नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत। दोस्तों, आज 12 फरवरी है, उम्मीदों का दिन है। तमाम निवेशकों का जहन आज सुप्रीम कोर्ट पे लगा है। खुशियों का भी दिन है, बहुत धकधकी आप जिसको कह सकते हैं लगी हुई है लोगों की, लेकिन खबरें अच्छी हैं, चीजें अच्छी आ रही हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। अंदर से भी चीजें बड़ी पॉजिटिव है, लोग बहुत उत्साहित हैं और इन्हीं सब बातों को लेकर के समझौता क्या होने वाला है, क्या होगा, इन्हीं सब बातों को लेकर के आज आपके बीच में अपने इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान के जरिए पुनः हाजिर हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही पुराना निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी और सच्ची लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, बड़ा हल्ला है, बड़ी बातें हैं समझौते को लेकर के सहारा सेवी के लिए, लेकिन अब लोग जिनको लगता था कि ये सब अफवाह है वो भी मानने लगे हैं, वो भी कहने लगे हैं कि हाँ कुछ सही है, कुछ ये है, कुछ वो है। माने धीरे धीरे लाइन पर आ रहे हैं, मानेंगे सब। दोस्तों, खुद गुड न्यूज ये है कि आज की सुनवाई से पहले जो चीजें सामने आई हैं उसमें यह है कि जो दो जांच रिपोर्ट जो दो डेवलपर कंपनियों ने आवेदन किया था या सामने आए थे, एक वेलूर और एक ओबेरॉय। ओबेरॉय आपको याद होगा 3, 4, 5 सितंबर की सुनवाई के बाद से ही ओबेरॉय ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया था। ओबेरॉय देश की एक प्रतिष्ठित रियल एस्टेट कंपनी है जो बिल्डिंग डेवलपर में काम करती है और उसी वक्त सहारा के उस वक्त के सहारा के डायरेक्टर डीके श्रीवास्तव जी सामने आए थे और उनकी फोटो भी सामने आई थी। वो समझौते की डील होते हुए भी कुछ फोटोग्राफ्स बाहर आए थे और उसी वक्त ये तय हो गया था कि ओबेरॉय, लेकिन बीच में वेलूर कंपनी ने भी अपना पक्ष रखा था 8 तारीख की जनवरी की सुनवाई में। और अब ये जो खबर आ रही है दोस्तों कि वेलूर कंपनी ने अपने पांव पीछे खींच लिए हैं, यानी अब वो इस उससे हटना चाहती है और इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट में लगाया है कि जो हमने अपनी पेशकश की थी मैं उसको वापस लेना चाहता हूं। दूसरी बात यह कि ओबेरॉय ने जो डीडी 1000 करोड़ की उस वक्त जमा की थी 8 तारीख की सुनवाई में, वो डीडी एक्सेप्ट हो गई है। वो डीडी सहारा सेबी के अलग से बनाए गए खाते में जमा करा दी गई है और ये एक शुभ लक्षण है दोस्तों। जो लोग कह रहे थे कि सहारा समय किल कर रही है, पैसा जमा नहीं कर रही है, सहारा सेबी विवाद और कंटम के बाद से ये पहली रकम 1000 करोड़ जमा हुई है, जो ये शुभ संकेत है। ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है दोस्तों। 1000 करोड़ रुपया जो है वो कम नहीं होता है। 1000 करोड़ जमा करा दिया है सहारा ने और इसी से इस बात का प्रतीक होता है कि अब सहारा भी सुलह समझौते की तरफ, निवेशकों के भुगतान की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, एक चीजें ये आ रही थी कि इस पूरे उसमें मैं आपसे ये कह सकता हूं कि सेबी ने ही ओबेरॉय की बात को पर मोहर लगा दी है और ओबेरॉय की ही डील लगभग फाइनल है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में आज मामले को सुन लिया जाएगा या कुछ फैसला आ जाएगा तो ओबेरॉय फिर और रकम और पैसा जो तय होगा, ये तो टोकन मनी थी 1000 करोड़, वो पैसा जैसे ही सहारा के पास आएगा और वो सहारा सेबी खाते में जाएगा, जो शेष कंटम की रकम रह गई है वो जैसे ही पूरी हो जाएगी और उसको पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने का समय 3, 4, 5 की सुनवाई में दिया था, जो जुलाई में समाप्त हो जाएगा और ये फरवरी का आज मिड खत्म हो गया है। तो लिहाजा अगर सहारा बहुत भागेगी, बहुत टाइम किल करेगी तो फिर जुलाई तक उसके पास है, लेकिन ऐसा नहीं है। सहारा और सेबी समझौते के टेबल पर बैठ करके जो बातें कर रहे हैं और जो बातें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि चीजें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। समझौते की तरफ मामला चल रहा है, पोर्टल से रिलेटेड भी है। मैं अभी समझौते पे और आपको एक बात बता दूंगा, पोर्टल से रिलेटेड यह है मामला
कि एक चीजें तो क्लियर होती दिख रही हैं दोस्तों, कि मैंने आपको ये बताया था कि जो पैसा सहारा सेबी खाते में जमा है, जिसकी ब्याज सहित 25,000 करोड़, 27,000 करोड़, XYZ जो भी है, वो जिसमें से 5,000 करोड़ CRCS पोर्टल को आया है, वो पैसा सहारा को वापस नहीं होने वाला है। ये मैंने बहुत पहले आपको बताया था, और यह भी बताया था कि वो पैसा सहारा के निवेशकों को वाया पोर्टल वो जमा वापस होगा। इसीलिए बार बार हम लोग कह रहे थे कि पोर्टल पर जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है वो आवेदन कर दे, वो अपना क्लेम वहां दर्ज करा दे। और चूंकि सहारा की जो देनदारी है दोस्तों, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जो मूलधन है लोगों का, जो क्लेम हुआ है CRCS पोर्टल पे, वो लगभग 1 लाख करोड़ का है। और उस 1 लाख करोड़ में मूलधन है, और अभी ना जाने कितने लोगों ने आवेदन किया ही नहीं है। मेरे पास जो सूचना है और सहारा का जो आकलन है, या जो भी विशेषज्ञों का आकलन है, वो लगभग ब्याज सहित 2.5 से 3.25 लाख करोड़ की देनदारी है सहारा की, अगर वो ब्याज सहित वापस करती है। अगर क्या, उनको करना ही करना है। लिहाजा 2.5-3 लाख करोड़ में से ये 25,000 करोड़ एक बहुत ऊंट के मुंह में जीरा आप कह सकते हैं। तो ये जो 25-30 हजार 40 हजार जो भी करोड़ हो रहा है, ये पैसा वाया पोर्टल ही मिलेगा निवेशकों को। शेष रकम सहारा अपने कार्यालय से भुगतान करने की तैयारी कर रही है, जब सहारा से भी समझौता किसी समझौते में पहुंच जाएगी। समझौते के टेबल पर बात चल रही है, और समझौता दोस्तों वही होता है जहां आदमी कुछ रुक जाए, कुछ झुक जाए, तभी समझौता होता है। सहारा ने, मैंने आपको पहले कहा था कि सुब्रत राय सहारा जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति थे। उनको यह जिद थी कि सेबी गलत कर रही है और हम नहीं जमा करेंगे, हमारा पैसा है, हमने दे दिया। XYZ अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन यह जो प्रबंधन है, इस प्रबंधन ने यह तय किया है कि हमको निवेशकों का पाई पाई वापस करना है, हमको अपने कर्मचारियों की तनख्वाह वापस करनी है, हमको अपने इस सहारा के ब्रांड को फिर से स्थापित करना है। इसलिए अपने ईगो को किनारे रख करके और थोड़ा रुक करके और थोड़ा झुक करके टेबल पर आए हैं समझौते की। और समझौते की 2-3 राउंड बैठकें दोस्तों हो चुकी हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा भी है कि आप अपने विद्वान वकीलों के जरिए, आप अपने एक्सपर्ट वकीलों के जरिए, आप दोनों लोग किसी समझौते पे अगर पहुंचते हैं और समझौता कर लेते हैं तो उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन उसका रोड मैप क्या आपने तैयार किया है, क्या उसकी है, उसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट में भी होनी चाहिए। तो पोर्टल से भुगतान, जो पैसा शेष सहारा सेबी के पास है, शेष क्या सब उन्हीं के पास है। 5,000 करोड़ निकला था, 2,500 करोड़ से बटा है, तो सारे पैसे वो पोर्टल से ही निवेशकों को जाएंगे। और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से सहारा अपने खर्चे के लिए जो बार बार 1120 करोड़ की मांग कर रही है, वो अपने खर्चे के नाम पर वो पैसा ले सकती है, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश ने 3-4-5 की सुनवाई में ये बात कही थी। 20 फरवरी को सहारा सेबी समझौते की भी एक सुनवाई है, ऐसी सूचना आ रही है। अब देखना यह है कि क्या हो सकता है दोस्तों। दूसरी बात यह है कि आज 3 बजे की सुनवाई में जो खबर आ रही है कि सील बंद लिफाफे में सेबी अपने समझौते को पेश करेगी। समझौता सील, और आज सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सूचक, सबसे बड़ा संकेत यह है कि सेबी ने आज की सुनवाई में कोई विरोध दर्ज नहीं कराया है, कोई भी आईए नहीं लगाया है। यह कब होता है दोस्तों? जब विरोध वहां खत्म हो जाता है जहां समझौते शुरू हो जाते हैं। तो आज की सुनवाई में सेबी का कोई विरोध दर्ज नहीं है। यही इस बात का प्रमाण है, यही इस बात का सूचक है कि
समझौते के करीब, किसी न किसी समाधान के करीब, किसी न किसी सोल्यूशन के करीब ये लोग पहुंच रहे हैं। 3 बजे की बैठक है, बड़ी सुनवाई है दोस्तों। आप अपने ईश्वर से, अपने आराध्य देव से प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए, दुआएं कीजिए कि आज कुछ अच्छा होकर के सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए। और समझौता अगर मैं कहूं कि हो गया है तो यह तो शक्ति नहीं होगी, लेकिन मैं बहुत पहले बोलने की आदत से मजबूर हूं, लेकिन मैं नहीं ये कहूंगा। लेकिन समझौते के नजदीक सब कुछ है दोस्तों। ये 2025 का साल, आप याद करिएगा मेरी बात को, ये उम्मीदों का साल होगा, ये सहारा के निवेशकों के की भलाई का साल होगा, ये सहारा के कर्मचारियों के उत्थान का साल होगा, ये सहारा की वापसी की धमाकेदार वापसी का साल होगा, ये सहारा सेवी विवाद के दी एंड होने का साल होगा। साल का मतलब ये नहीं कि दिसंबर तक जाएगा, साल का मतलब इसी साल में और इन्हीं जल्दी चंद महीनों में चीजें खत्म हो जाएंगी। मैंने पहले कहा, फिर कह रहा हूं कि सहारा कितना भी भागेगी तो जुलाई से आगे नहीं भाग सकती है। अगर जैसा लोग कहते हैं समय काट रही है, समय पा रही है, लेकिन सहारा को समय काटना होता तो ये 1000 करोड़ जमा नहीं होता। वर्सोवा की डील पर यह मोहर लगती हुई नजर आ रही है और पैसा शेष आते ही सेबी में जमा होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट से सहारा को मुक्ति मिलेगी और फिर वो आगे की तरफ पिछली दे विसार आगे की सुध ले, उस पर काम करेगी। ऐसी ही उम्मीद है, ऐसी आशा है और आप लोग आशावान बने रहिए। बाकी जो लोग जो कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने दीजिए, सब कुछ होना चाहिए, चीजें हाईलाइट रहनी चाहिए, लाइमलाइट रहनी चाहिए। सहारा का प्रकरण चाहे आंदोलन से, चाहे संसद से, चाहे सुप्रीम कोर्ट से, चाहे समझौते से और चाहे जैसे, चर्चा में रहनी चाहिए। और जब चर्चा में रहेगी तभी किसी सोल्यूशन पर नजर होगी, तभी किसी सोल्यूशन पर रास्ता निकलेगा, तभी सरकारों के कानों पर जू रेंगेगी। जय हिंद।